हेलो एवरीवन, यूर मोस्ट वेलकम अगेन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लेकर आया हूं, क्योंकि जैसा गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मई जून में गर्मियां किस हद तक पहुंचने वाली हैं। तो इन्हीं गर्मियों को देखते हुए मैं आज आपके लिए एक बहुत ही यूनिक कूलर लेकर आया हूं। अगर आप इस कूलर का उपयोग करते हैं तो दोस्तों मेरा मानना है और मेरी गारंटी भी है कि आपकी ये गर्मियां बहुत ही अच्छे से कटने वाली हैं। क्योंकि अगर इस कूलर के प्राइस की बात मैं करूंगा तो कंपेयर देन अदर मार्केट कूलर से ये आपको बहुत ही चीप रेट पर मिलने वाला है और इसकी एयर थ्रोइंग कैपेबिलिटी अदर कूलर के मुकाबले में बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए एक एक करके आज मैं आपको इस कूलर के सारे फीचर्स के बारे में बता देता हूं और ये भी बताऊंगा कि आपको इसके लिए कितना प्राइस पेड करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी हाइट को देखते हुए ये कूलर की आप हाइट देख सकते हैं, ये मेरी हाइट के काफ़ी नियर अबाउट पहुंच रहा है। और इस कूलर की अगर मैं आपको परफेक्ट हाइट बताऊं तो मैं यहाँ पर आपको पैरामीटर से नाप कर इसकी एकदम परफेक्ट हाइट, चौड़ाई, लंबाई हर एक चीज़ बता दूंगा, जिसको जानने के बाद अगर आप इस कूलर को परचेज करना चाहें तो आप इसके लिए एक जगह पहले से ही सिलेक्ट करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर ले लिया है, हम इससे आपको दिखाते हैं कि इस कूलर की लंबाई कितनी है। दोस्तों, मैं इसको पूरा नीचे तक लगा देता हूँ और जब मैं इसको लगा के यहाँ पर हाइट चेक करता हूँ तो देखिए ये यहाँ पर हमारा 4 फुट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद ये करीब आपको 6 इंच और देखने को मिलता है। कि ऊंचाई की बात की जाए तो ये करीब आपको 4.5 फीट ऊंचाई का कूलर मिल जाता है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार के स्टैंड को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जो सबसे अच्छी चीज़ है मुझे इस कूलर की ये लगी। तो अब आपको दिखा देते हैं कि इसकी जो आपकी चौड़ाई है वो इसकी चौड़ाई कितनी होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वो आपकी है 32 इंच, मतलब ये करीब 2.5 फुट के नियर अबाउट आपको इसकी चौड़ाई मिल जाती है। तो इसकी लंबाई 4.5 फुट और इसकी चौड़ाई है करीब 2.5 फुट की। अब बात कर लेते हैं इसकी मोटाई। दोस्तों, अगर कंपेयर किया जाए लंबाई और ऊंचाई से तो इसकी मोटाई आपको बहुत कम देखने को मिलती है। तो अगर आप इसको विंडो में या कहीं खिड़की पर लगाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी कॉम्पैक्ट साबित हो सकता है। देखिए अगर इसकी चौड़ाई की बात की तो ये मात्र 16 इंच की है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसकी जाली को भी ऐड कर देता हूँ तब ये आपका 16 इंच का बैठता है। तो दोस्तों लंबाई चौड़ाई कंपैरिजन में इसकी जो मोटाई है वो काफ़ी कम है। तो चलिए अब इसको कंपेयर करते हैं कि जो मार्केट में आजकल एडवांस कूलर आते हैं क्या ये उनके इतने कैपेबल है या उतनी क्षमता रखता है जितना आपको इसके लिए प्राइस पेड करना है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जॉस्ट सिस्टम की, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो दोस्तों इसका एग्जॉस्ट सिस्टम मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए इसमें आपको पूरा 22 इंच का एग्जॉस्ट मिल जाता है, जो आपको नॉर्मल कोई भी कंपनी नहीं देगी। तो इसकी जो एयर थ्रोइंग कैपेबिलिटी होगी वो कितनी ज़्यादा होगी। दोस्तों इसमें आपको काफ़ी सारे एडवांस फीचर मिल जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, जो सबसे पहले बात कर ली हम लोगों ने एग्जॉस्ट की, अब दूसरा फीचर आता है। आजकल हनीकॉम्ब पैड का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों इसमें आपको हनीकॉम्ब पैड भी देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर इसके दोनों साइड, मैं आपको इसको जूम करके भी दिखा दूंगा, यहाँ पर आपको पीछे साइड भी काफ़ी बड़ा हनीकॉम्ब पैड मिल जाता है और इसकी चौड़ाई भी आपको 2.5 फीट मिलेगी और ये भी करीब 2.5 फीट है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये करीब आपको 5 स्क्वायर फीट का आपको इसमें हनीकॉम्ब पैड बैक साइड मिल जाता है और यहाँ पर करीब आपको 1.5 से 2 स्क्वायर फीट का दोनों साइड में हनीकॉम्ब पैड मिल जाता है। दोस्तों आजकल एडवांस कूलर में आपको हनीकॉम्ब पैड देखने को मिलते हैं, पर उनका साइज इतना छोटा होता है जिस वजह से वो सही से एयर को कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, वैक्यूम नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी थ्रोइंग पावर कम हो जाती है। पर आपको इस कूलर में ऐसी किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसमें 3 नॉबों की। दोस्तों इसमें 3 नॉब दिए गए हैं। पहला नॉब है आपका कूल, मतलब ये आपकी मोटर को ऑपरेट करता है और इसकी मोटर का मैं आपको एक बहुत अच्छा फंक्शन दिखाऊंगा जो आपको ज़्यादातर बहुत ही महंगे कूलरों में देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको इसमें 3 स्पीड मोड दिए गए हैं, जिसमें 1, 2, 3। अगर आप तीसरी स्पीड मोड पर चलाएंगे तो ये बहुत अच्छी हवा फेंकेगा। अगर इसकी एयर थ्रोइंग कैपेबिलिटी की बात की जाए तो ये करीब 70 से 75 फीट दोस्तों हवा फेंकने के लिए कैपेबल है। मैं अभी आपको इसका डेमो भी दिखा दूंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का शक नहीं रहेगा। और इसमें जो लास्ट नॉब दिया गया है ये आपकी ऑटो सिंक टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें देखिए यहाँ पर 2 जालियाँ दी गई हैं। एक जाली ये बाहर की तरफ दी गई है, जिसमें आपको अपर एंड लोअर मैनुअल एडजस्ट करना है। इसको आप 2 पार्ट में एडजस्ट कर सकते हैं।
और इसके पीछे जो आपकी दी गई है ये आपकी ऑटोमेटिक जाली दी गई है। जब आप इसको स्विंग मोड में ऑन कर देंगे तो ये अपने आप लेफ्ट टू राइट अपने आप ही स्विंग करेगा, जिससे आपकी हवा चारों तरफ फैल सकेगी। दोस्तों इसका ये फीचर बहुत ही काम का साबित होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या फीचर दिए गए हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी स्टील का कूलर लेते हैं या कोई अदर प्लास्टिक का कूलर लेते हैं तो उसमें मोस्टली आपको स्टैंड यूज करना ही पड़ता है, पर अगर आप उसमें स्टैंड यूज नहीं करते हैं तो आपको उसमें जो जगह होती है या उसमें जो थ्रोइंग कैपेबिलिटी होती है वो कूलर का साइज एक्चुअली छोटा हो जाता है और उसमें स्टैंड तो आपको अंदर से सेट मिलता है, जिससे आपको एयर थ्रोइंग उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। पर आपको इस कूलर में इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें व्हील्स दिए गए हैं जिनसे आप बहुत ही आसानी से अपने कूलर को इधर उधर मूव करा सकते हैं। आपको इस कूलर में यहाँ पर देख सकते हैं 4 व्हील्स दिए गए हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार के स्टैंड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। मैं आपको बैक साइड भी दिखा देता हूं, यहाँ पर भी आपको 2 व्हील्स दिए गए हैं, तो टोटल 4 व्हील्स दिए गए हैं। और आपको इसमें सबसे अच्छी चीज़ मिलती है कि आप इन व्हील्स को लॉक भी कर सकते हैं। आप इसको जब प्रेस करेंगे तो आपका व्हील ये लॉक हो जाएगा। दोस्तों ये फंक्शन आपको 2 व्हील्स में दिया गया है। मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि जब आप नीचे से करेंगे ऊपर तक जाके इसके एग्जॉस्ट तक जाएंगे तो आपको करीब इसमें 1.5 से 2 फीट हाइट मिल जाएगी। तो आप इसको किसी भी विंडो के बाहर बिना स्टैंड के भी रख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छी कूल्ड एयर मिल जाएगी। अब दोस्तों जो इसका दूसरा बहुत ही अच्छा फीचर देखने को मिलता है वो मैं आपको इसके बैक साइड से दिखाने वाला हूं, क्योंकि ज़्यादातर जो आपको कूलर आजकल देखने को मिल रहे हैं उसमें हनी कॉम्पैड दिया गया है। उसी सेम टेक्निक का उपयोग आपको इस कूलर में भी देखने को मिलता है, पर ये कूलर उन कूलर की तुलना में क्यों अच्छा है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब आप इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो आपका ये 2.5 फीट चौड़ा है और इसकी लंबाई आपको 2.5 फीट मिलेगी। तो मतलब अगर आप इसकी बात करें तो इसमें करीब आपको 5 स्क्वायर फीट का पीछे का साइड मिलता है, जिसमें आपको हनी कॉम्पैड दिया गया है। तो अगर 22 इंच के कूलर की बात करें, एग्जॉस्ट की बात करें, तो उसके कंपेयर में काफ़ी अच्छी हवा को वैक्यूम करेगा और बहुत अच्छे से थ्रो कर पाएगा। इसमें यहाँ पर भी हनी कॉम्पैड का उपयोग किया गया है। इसमें 3 साइड से आप एयर को वैक्यूम कर सकता है कूलर, और इसकी थ्रोइंग पावर बहुत ही अच्छी है। करीब आपको 70 से 75 फीट बहुत अच्छा एयर थ्रो दे देता है। कूलर मैं अप्रॉक्स 1 साल से यूज कर रहा हूं और ये कूलर मुझे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा लगा। दोस्तों जब आप इस कूलर को ऑन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका पानी मोटर थ्रो करेगी और वो पानी यहाँ पर पूरा एकत्र हो जाएगा। और उसके बाद इन साइड से आप देख सकते हैं, इन साइड से आपका पानी आपके हनी कॉम्पैड में जाएगा, जिससे आपको कभी भी इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आपका पाइप जाम हो गया है, जिस वजह से पूरे हनी कॉम्पैड पर आपका पानी नहीं जा रहा है। ये कूलर अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आप फायदे में रहने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी जो आपको इस कूलर के बारे में जाननी चाहिए थी। अब मैं बात करता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और वो है इस कूलर का प्राइस। क्योंकि अगर इसके फीचर्स की बात की जाए, इसके साइज की बात की जाए और इसकी कोल्ड एयर की बात की जाए तो उसके कंपैरिजन में इस कूलर का प्राइस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पर यहीं पर आप पूरी तरह से गलत हो जाते हैं, क्योंकि इस कूलर को परचेज करने के लिए आपको बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पेड करना है, और उसको जानने के लिए आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको डायरेक्ट इस कूलर के प्राइस को डिस्क्लोज कर दूंगा, और वहीं पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस कूलर को परचेज करना चाहते हैं तो आपको ये कूलर कहाँ मिल जाएगा। क्योंकि ये कूलर आपको नॉर्मल घरों पे यूज होता नहीं दिखेगा। इस कूलर को इंडस्ट्रियल कूलर कहते हैं, पर इसका साइज जो है वो काफ़ी छोटा कर दिया गया है, जिस वजह से आप इसको घर पर यूज कर सकते हैं। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया था कि इस कूलर को आप इन्वर्टर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और क्योंकि इसकी मोटर है वो सिर्फ 250 वाट की है, तो आप इसको अपने एक बैटरी के इन्वर्टर से भी करीब 2 से 3 घंटे कंटिन्यूसली चला सकते हैं और आप अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।